नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। अभी जो वीडियो देखी आपने, ये श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं है जो किसी धार्मिक यात्रा पर श्रद्धा में सराबोर है और अपने ईश्वर तक दंडवत यात्रा पर निकले हैं। नहीं, ये शिक्षक हैं, या यूं कह लीजिए कि हाल तक शिक्षक थे, क्योंकि अब बर्खास्त कर दिए गए हैं और जो ये कर रहे हैं वो इनका विरोध प्रदर्शन है अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ। खास बात यह है कि इस तरीके का विरोध करने के लिए भी इन्होंने एक विशेष दिन चुना, 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला। 1 जनवरी की सुबह जब हम सब नए साल का जश्न मना रहे थे, तो वहीं छत्तीसगढ़ के 2897 सहायक शिक्षकों के लिए यह दिन और नया साल संभवतः उनके जीवन का सबसे खराब समय उभर कर आया। दरअसल 31 दिसंबर 2024 की देर रात शिक्षा विभाग ने सभी 2897 शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया था। इस बात को लेकर शिक्षकों में दुख और क्रोध भी था। नया साल उनके लिए बेरोजगारी लेकर आया था। मात्र कुछ मिनटों में वो अपनी आय की स्रोत खो चुके थे। अगली सुबह यानी 1 जनवरी 2025 को शिक्षकों ने रायपुर में भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। इस कारण पुलिस ने प्राइमरी स्कूल के 30 टीचरों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बर्खास्त किए गए शिक्षकों के समर्थन में बात की। एक्स पर ट्वीट करते हुए बघेल ने कहा, ये सरकार नई नौकरियां तो नहीं दे पा रही है, लेकिन मौजूदा नौकरियां छीन रही है। सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 2897 लोगों को निकाल दिया है, उनमें से 70% अनुसूचित जनजाति से हैं। पिछले दिनों में शिक्षकों का विरोध तेज हो गया है। सैकड़ों बीएड योग्य शिक्षकों ने रायपुर में सड़कों की सफाई करके, रक्तदान करके, पुरुषों ने अपने सिर मुंडवाकर और महिलाओं ने अपने बाल काटकर सेंध झील में जाकर जल समाधि सत्याग्रह किया। शिक्षकों ने यह भी मांग की है कि सरकार उन्हें अन्य रिक्त पदों पर नियुक्त करे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान से पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट है कि शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति अधिनियम 2019 तैयार करते समय ही अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने अंतिम निर्णय में अलग से नोट जारी करते हुए यह साफ कहा था कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 सीधे तौर पर शिक्षा के अधिकार कानून का खुला उल्लंघन है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती और प्रमोशन नियम का राजपत्र में प्रकाशन 2019 में हुआ। इसके बाद नियुक्तियों का दौर चालू हुआ। उधर बीएड शिक्षकों का राजस्थान से उठा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और छत्तीसगढ़ का मामला भी हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सहायक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्री धारियों की नियुक्ति को गलत ठहरा दिया। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से SLP यानी स्पेशल पिटीशन लीव भी दायर की गई और इसी को आधार बनाकर और आदेश में इसका उल्लेख कर बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई। उनके आदेश में यह साफ तौर पर लिखा था कि यह नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के अंतिम निर्णय के अधीन है। कुल मिलाकर सरकार ने नियुक्ति करने से पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था कि हम आपको नौकरी तो दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में वापस भी ले सकते हैं और जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हम तो न्यायालय के आगे मजबूर हैं। कोर्ट के पास जाने का भी विकल्प नहीं बचा है अब इन निष्कासित शिक्षकों के पास। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में एक के बाद एक बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के खिलाफ फैसले आते रहे और मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को उसी समय समायोजन जैसे विकल्पों को लेकर प्रस्ताव पेश करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ
और कोर्ट से एक तरफा फैसला जारी हो गया। अब स्थिति ये है कि बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के पास न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का भी विकल्प नहीं बचा है। सरकार भी अब इस मामले को लेकर न्यायालय नहीं जा सकती। मामले में पेच फंसता देखकर भी तत्कालीन सरकार और अधिकारियों ने सूझबूझ नहीं दिखाया और मामला लगातार उलझता चला गया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की तरफ से जो लिखित आदेश जारी हुआ है उसमें सीधे तौर पर बीएड डिग्रीधारी को नौकरी से हटाने और डीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को नौकरी देने की बात कही गई। जब ये पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन था और मुद्दे पर पूरी स्पष्टता नहीं थी, उसके बाद भी सरकार ने नियुक्ति की और अब उन्हें निष्कासित भी कर चुकी है। जिनके पास एक राज्य को चलाने की जिम्मेदारी सौंप कर सत्ता प्रदान की जाती है, वही लोग गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। इन सब के बीच पिसता है आम आदमी और शायद पिसता रहेगा जब तक सरकार की जवाबदेही तय करने वाले तंत्र मजबूत नहीं होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है एक पढ़ी लिखी और जागरूक जनता। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।